आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। देश में जितनी ही कड़ाके की ठंड बढ़ रही है उतनी ही देश में सियासत गर्म हो रही है और इस बीच महत्वपूर्ण गठबंधन होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी के बीच में 2019 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मायावती के जन्मदिन के मौके पर इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि एक वक्त पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी घूर विरोधी मानी जाती थी, इसलिए ये गठबंधन अपने आप में अनूठा होगा। इसके साथ ही देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कितने दिनों तक दो अलग अलग मतों वाली राजनीतिक पार्टियां एक साथ रह पाती हैं। आरएलडी को 2 से 3 सीट देने का भी प्लान है, लेकिन इस बारे में 15 जनवरी यानी बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन के मौके पर ऐलान किया जा सकता है। वहीं देश के 3 राज्यों की सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस के लिए उम्मीद जगी थी कि उत्तर प्रदेश में होने वाले महागठबंधन में उसकी दावेदारी मजबूत होगी, लेकिन अब उसके अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। सूबे में सपा बसपा के साथ होने वाले गठबंधन में कांग्रेस को दरकिनार किया जा सकता है और सपा बसपा गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तकरीबन तय हो गया है। माना जा रहा है गठबंधन का औपचारिक ऐलान मायावती के जन्मदिन के मौके पर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से चर्चा में चल रही समाजवादी पार्टी और बीएसपी पार्टी का गठबंधन लगभग तय है। इस महत्वपूर्ण गठबंधन की महत्वपूर्ण बात यह भी है, सूत्रों के मुताबिक, कि इस गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है। गोरखपुर और फूलपुर में गठबंधन से ही फायदा हुआ है और अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन से और भी फायदा होगा। सियासत के जानकारों के मुताबिक 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद बने माहौल में गठबंधन में कांग्रेस का होना फायदेमंद है। जाहिर है कि गठबंधन की ऐसी कोशिशें बीजेपी को पसंद नहीं है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पैरों के नीचे की जमीन खिसकती देखकर एक दूसरे को गले लगाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। अगर वाकई में ये गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को लड़ने के लिए कुछ नए हथियार तलाशने पड़ सकते हैं। ऐसे में महागठबंधन की स्थिति में सीट शेयरिंग का खाका तैयार होने की खबर भी सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में 38 पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी, जबकि 3 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश में असरदार चौधरी अजीत सिंह की पार्टी रालोद के खाते में जाएंगी। वहीं 2 सीटें कांग्रेस के सम्मान में छोड़ने का फैसला हुआ है। रायबरेली और अमेठी की सीट यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए छोड़ने की तैयारी है। वहीं अमित शाह ने एक बयान दिया है जिसे सुनने से लगता है कि बीजेपी के अंदर कुछ घबराहट का माहौल है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, बीजेपी के लिए महागठबंधन कोई बड़ी चुनौती नहीं है। 2019 में भी हमारी वापसी होगी। हाँ, यूपी में सपा बसपा के गठबंधन से कुछ चुनौती जरूर खड़ी हो सकती है। यह अलग बात है कि चुनावी रणनीति के तहत पार्टी इस घबराहट को उजागर नहीं होने देना चाहती। सूत्रों के मुताबिक सपा बसपा के पास जिस तरह से थोक में जाति विशेष का वोट बैंक है, वो अगर 2019 में एकजुट हुआ तो बीजेपी के हिंदू वोटर के फॉर्मूले पर जातीय समीकरण भारी पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज़ के साथ। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज़ को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।